Assalamualaikum. Today we start the lecture for class metric chapter number 4 and lecture number 1. So today we have the topic is force and its units and its formula. So how we can define the term force? Students, force एक एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर लेता है। स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में ले आने की कोशिश करेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इसको रेस्ट में ले आने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट चेंज कर लेता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको अगर हम फोर्स लगेंगे वो मोशन में आ जाएगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको फोर्स के लिहाज से हम उसको रेस्ट में ले आने की कोशिश करेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म फोर्स? फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज आर टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी आर नोन एज फोर्स। स्टूडेंट, फोर्स का जो फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। फोर्स को आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं फोर्स। मीन्स ये जो हमारे पास फोर्स विच इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है, एफ का मतलब फोर्स है, ए का मतलब मास है, एफ का मतलब फोर्स है, एम का मतलब मास है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है। इसके लिहाज से फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। Here m indicates the mass of body, a indicates the acceleration of body, whereas the unit of force is Newton. स्टूडेंट, ऐसा सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और इस न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, जबकि इस न्यूटन का जो सिंबल है वो है कैपिटल एन है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द वन न्यूटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। स्टूडेंट, 1 न्यूटन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मास 1 kg हो और इस पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगेंगे, फिर इस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन द 1 न्यूटन ए फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और इस पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और इसको हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसको हम नाम देते हैं 1 न्यूटन। और ये जो हमारे पास फोर्स है ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो नेचर है वो है वेक्टर क्वांटिटी है। सो नाउ वी डिफाइन द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So according to Newton first law of motion, every object continuous state of rest as uniform motion in a straight line। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यही कह रहा है कि हमारे पास हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में रहना चाहता है या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वरना वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। स्टेट का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज तब करेगा जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। वह एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है एयर प्रेशर भी हो सकता है या हम में से कोई आदमी इसका फोर्स लगाए और इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह के रख ले। इसका मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट मोशन में तो वो मोशन में रहेगा। वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट आइदर इसका स्टेट रेस्ट में हो या आइदर इसका स्टेट मोशन में हो, वो अपना स्टेट तब चेंज करेगा जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है एयर भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है हम में से कोई इसको फोर्स लगाए और इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सो दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन है ये 2 पार्ट में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट स्टेट दैट, और इसको फर्स्ट पार्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, वो ऑब्जेक्ट अपना जगह चेंज नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये कह रहे अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले सपोज, इसका क्या मतलब है? ए बुक ऑन द टेबल, ले सपोज हमारे पास जो बुक है जो टेबल पे पड़ा हुआ है विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन। ये कह रहे हमारे पास एक बुक है जो टेबल पे पड़ा हुआ है वो टेबल पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा अनलेस समवन एक्ट सम फोर्स एंड मूव। अगर इस पे कोई बंदा इस पे फोर्स लगाए या ईयर रेजिस्टेंस हो जाए या ईयर लगे फिर वो अपना स्टेट चेंज करेगा, वरना वो अपना जगह पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो यहाँ पे ही रहेगा। इसमें सेकंड पार्ट हमें ये कह रहा है, द सेकंड पार्ट स्टेट दैट ए बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन।
ये हमारे पास एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, ए बॉल रोल ऑफ ऑन द ग्राउंड, ये कह रहे हैं हमारे पास एक बॉल है जो ग्राउंड में रोल कर रहा है। वी एश्योर दैट बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, जैसा जैसा टाइम गुजरेगा ये जो हमारे पास बॉल है वो स्टॉप हो जाएगा। जब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप क्यों हो रहा है, एक तो हमारे पास बॉल को एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, क्योंकि एक तो दूसरा हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि ये जो हमारे पास बॉल है आगे जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। ये बॉल हमारे पास आगे जाएगा, हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको नीचे पीछे खींचने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमें ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। ये कह रहा है कि ये मोशन में तब रहेगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स को इग्नोर कर लें, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अभी एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है, आपका एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है। ये कह रहे हैं अगर ये एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉल पे नहीं लगेंगे, फिर जो हमारे पास बॉल है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा। इफ़ द सरफेस ऑफ ग्राउंड इज मेड सो स्मूथ, दूसरा कह रहे हैं जो हमारे पास जिस सरफेस पे ये बॉल रोल कर रहा है ये सरफेस जो है स्मूथ होना चाहिए। सो इट ऑफर नो अपोजिट फोर्स, अगर ये हमारे पास ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, फिर हमारे पास जो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एंड एयर रेजिस्टेंस रिमूव, अगर हम एयर रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे विच इज़ नेचुरली नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट हमारे कहने का मतलब ये है कि हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली नॉट पॉसिबल है। देन द बॉल मूव फॉर एवर, ये कह रहे अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस इस बॉल पे नहीं लगेगा, फिर हमारे पास जो बॉल है ये कंटिन्यूसली मूव करेगा। So now we have the topic of Newton's second law of motion and drive the is mathematical expression. स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं व्हेन फोर्स इज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। हम ये करें अगर कोई फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, ये करें अगर हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये करें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में अपने ओन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो जो एक्सेलरेशन है ना वो फोर्स से डायरेक्ट निस्बत है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इन्वर्स निस्बत है। स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यही कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा, और वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो फोर्स से डायरेक्ट निस्बत है, जबकि हमारे पास वो जो एक्सेलरेशन है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इन्वर्स निस्बत है। So according to Newton's second law means when the force is acted on object, it produce acceleration in its own direction, means which is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional to the mass of object. सो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। स्टूडेंट ये जो हमारे पास ए एन ए का मतलब एक्सेलरेशन है, और जो हमारे पास ये अल्फा का सिंबल है इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन ए है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, फोर्स के साथ है। फोर्स का सिंबल क्या है, एफ है, मीन्स एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। स्टूडेंट में सिमिलरली एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन तो लिखा, मगर हमने यहाँ पे अल्फा भी लिखा, और इसको हमने जो है 1/m लिखा। 1/m का मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लिया। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लिया, हमारे पास जो सेम टर्म आ रहे हैं, स्टूडेंट हमारे पास दोनों इक्वेशन में ए जो है ना वो 2 बार आ रहे हैं, इसके लिहाज से हम इस ए को एक टाइम सेलेक्ट करेंगे, दो टाइम सेलेक्ट नहीं करेंगे। और दोनों इक्वेशन में हमारे पास जो अल्फ़ा है वो भी 2 टाइम आ रहे हैं, इसको हमें एक टाइम सेलेक्ट करें। स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल 2 टाइम आ रहे हैं हम इसको एक टाइम लिखेंगे, और एक तो हमारे पास ए 2 टाइम आ रहा है, इसको हम एक टाइम लिखेंगे, और जो हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है वो भी 2 टाइम आ रहा है, इसको हम एक टाइम लिखेंगे। इसके लिहाज से हम लिखेंगे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन ए में हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब सिंबल रिमूव करेंगे, पर हम ए तो अपन जगह पर रह जाएगा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करेंगे, हम इसके रिमूव होने के बाद हम साइन ऑफ इक्वलिटी देंगे, और उसके बाद हम कांस्टेंट के देंगे, और हमारे पास जो एफ अपॉन ए सेम रहेगा। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे के क्या है कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इट हैज़ वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या है 1 है।
स्टूडेंट हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास की है, हमारे पास की जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसका वैल्यू 1 है। ये करें अगर हम के की जगह पे 1 पुट करेंगे फिर ये हमारे बन जाएगा ए विच इज इक्वल 1 एफ अपन एम। स्टूडेंट अब ये क्या करें, अगर हम 1 का ए तो हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा, 1 जाके एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एफ हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा ए विच इज इक्वल एफ अपन एम। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा विच इज इक्वल एफ अपन एम। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।